हेलो स्टूडेंट्स। अभी लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में बात की। लोकल मैक्सिमा क्या होता है, लोकल मिनिमा क्या होता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, और उन्हें फाइंड आउट कैसे किया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, इसके ऊपर देखिए बोर्ड के अंदर हमेशा 6 मार्क्स का एक एग्जाम्पल, 5 to 6 मार्क्स का एक एग्जाम्पल हमेशा मिलता है। ठीक है, और उसको करने वो जो बोर्ड के अंदर, चाहे वो सीबीएसई ले सकते हैं चाहे अदर स्टेट बोर्ड्स की बात करें, जो एग्जाम्पल है वो जनरली 8-10 टाइप के एग्जाम्पल है, उन्हीं में से कुछ एक आ जाता है। तो पहले जो हम बात करेंगे, मैं एप्लीकेशन में मैं बोर्ड के जो टाइप के एग्जाम्पल है उनके बारे में बात करूंगा। फिर आईटी जेई और मेंस के एग्जाम्पल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा में सबसे पहले कुछ बातों को हमने ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, अगर कोई फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स, डिफरेंशिएबल फंक्शन है ये, डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो इसके बारे में हमने बात की थी कि लोकल मैक्सिमा के लिए अगर x इज इक्वल टू ए हमारा लोकल मैक्सिमा है तो एफ डैश ए 0 होना चाहिए, और सेकंड डेरिवेटिव एफ डबल डैश ए नेगेटिव होना चाहिए। इसी तरह से लोकल मिनिमा के लिए, अगर यहाँ पर x इज इक्वल टू बी हमारा लोकल मिनिमा है, तो हमने पढ़ा था कि एफ डैश बी हमारा होना चाहिए 0, और सेकंड डेरिवेटिव एफ डबल डैश बी होना चाहिए पॉजिटिव। तो एक तो ये ध्यान में रखना है। दूसरी बात, यहाँ पर एप्लीकेशन में ये जो फंक्शन था जिसको हमने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता था, अभी पिछले जो एग्जांपल्स हमने किए उसमें हमें दिया जाता था कि ये फंक्शन है भाई, ये इंटरवल है, और इस इंटरवल में आपको इस फंक्शन का लोकल मैक्सिमा या मिनिमा ढूंढना है। मगर अब जो स्टेटमेंट वाले या एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें ये फंक्शन हमें दिया नहीं जाएगा। ये फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा कि हमें किस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है। वो फंक्शन हमें स्टेटमेंट जो दी जाएगी उसको पढ़ के बनाना पड़ेगा। अब जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हम करने वाले हैं जिसमें किसी पर्टिकुलर फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा, पहली बात वो फंक्शन बनाएंगे। दूसरी बात, उस स्टेटमेंट को जब हम पढ़ेंगे तो हमें उसमें दो चीजें ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। जब भी आपको ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मिलेंगे उसमें पहली चीज वो होगी जो चीज गिवन होगी। क्या मतलब है गिवन होगी? मान लो आपको कह दिया जाए कि एक सर्कल है, ठीक है, उस वो सर्कल गिवन सर्कल है हमारा। उस सर्कल के अंदर हमने कुछ बनाना है, मान लो रेक्टेंगल बनानी है या कुछ ट्रायंगल बनानी है, या बोल दिया जाए कि कोई स्फीयर है, ये गिवन स्फीयर है मान लो, या गिवन सर्कल है। गिवन स्फीयर का मतलब ये स्फीयर या ये सर्कल, या कह दिया जाए गिवन कोन है। जो भी चीज गिवन दी जाएगी मतलब ये है कि वो चीज आपकी कांस्टेंट है, वो फिक्स्ड है, वो वेरिएबल नहीं है। उस गिवन थिंग के अंदर, जैसे कि आपको दिया है ये गिवन सर्कल, गिवन सर्कल का मतलब सर्कल आपको पकड़ा दिया फिक्स साइज का। तो सर्कल गिवन है तो इसका मतलब सर्कल की जो भी चीजें हैं, जैसे सर्कल में तो सिर्फ रेडियस होता है, तो सर्कल का जो रेडियस है आर वो कांस्टेंट है। जो भी चीज गिवन है समझ लीजिएगा वो, या उसके अंदर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो कांस्टेंट है। अगर स्फीयर गिवन है तो स्फीयर में भी रेडियस ही होता है, रेडियस से ही इसका एरिया वॉल्यूम वगैरह हम लिख सकते हैं। तो अगर गिवन स्फीयर गिवन है तो इसका मतलब ये आर, कैपिटल आर, इसका जो रेडियस है ये कांस्टेंट माना जाएगा। अगर कह दिया जाए कि ने गिवन कोन, इसकी शेप थोड़ा सा सही करके दोबारा बना देता हूँ। अगर कह दिया जाए इन गिवन कोन, तो इन एक गिवन कोन का मतलब कोन गिवन है आपको। कोन गिवन है तो मतलब कोन के अंदर जो भी चीज हो सकती है, जो जो चीजें डायमेंशंस में इसके आती हैं, एक तो स्लैंड हाइट होता है इसका, एक रेडियस होता है, और एक इसकी हाइट होती है। ये जो तीनों चीजें हैं आर, एल और एच, ये जो इसके अंदर हमने लिया है, हम अगर हमें बोल दिया कि इन्हें गिवन कोन, तो गिवन कोन का मतलब कोन आपको दे दिया है, तो वो कोन गिवन होने का मतलब उसका एल, एच, आर ये हम कांस्टेंट मान के चलेंगे। अब कह दिया जाए इस गिवन जो भी चीज है इसके अंदर कुछ बनाने के लिए, जैसे कह दिया जाए इसके अंदर हमने एक सिलेंडर बनाना है इस तरह से, या कह दिया जाए इस स्फीयर के अंदर हमने कोन बनाना है, मतलब स्फीयर को कट करके एक कोन बनाना है, या इस स्क्वायर के अंदर, सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल बनानी है। उस रेक्टेंगल का
या उस कोन का जो हम स्फीयर के अंदर बना रहे हैं, या उस सिलेंडर का जो हम इस कोन के अंदर बना रहे हैं कट करके, उसका एरिया मैक्सिमम हो, उसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो, या उसका सरफेस एरिया मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, तो उसके डायमेंशन क्या होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन अपने को देखने को मिलते हैं। हमें जैसे कह दिया कि जैसे एक कोन के अंदर एक सिलेंडर बनाना है, गिवन कोन के अंदर, तो गिवन कोन का मतलब ये आपका जो कोन है वो गिवन साइज का है, ये फिक्स साइज का है, आपको पकड़ा दिया जैसे लकड़ी का एक कोन है, वुडन का एक कोन बना हुआ है। अब इसके अंदर मुझे सिलेंडर बनाने के लिए कह दिया जाए इसको कट करके, तो मैं अलग अलग शेप के सिलेंडर्स इसमें से बना सकता हूँ। जैसे एक ये सिलेंडर देखिए, ये फर्स्ट वाला मैंने सिलेंडर बनाया। इस सिलेंडर का मैंने हाइट थोड़ा कम रखा है, रेडियस का जो रेडियस है वो मैंने थोड़ा बड़ा रख लिया है। अब इसी तरह से मैं इसमें दूसरा सिलेंडर बना सकता हूँ जिसमें मैं हाइट थोड़ी बढ़ा देता हूँ, देखिए। तो ये दूसरा सिलेंडर मैंने इसके अंदर बना लिया। ऐसे और भी सिलेंडर बनाए जा सकते हैं। तो ये जो गिवन कोन है, गोन, ये जो कोन है इसकी देखिए, ये जो स्लैंड हाइट है ये वाले, ये हमारा गिवन कोन होने का मतलब ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगी। इसको चलो कैपिटल एल से लिख लेता हूं मैं। इस कोन का जो रेडियस है वो देखिए चेंज नहीं हो रहा, वो फिक्स्ड है। इस कोन की जो हाइट है वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो रही। अगर मैं यहाँ पे ये सिलेंडर बना रहा हूँ इस कोन के अंदर, तो इस सिलेंडर का रेडियस मैं चेंज कर सकता हूँ, इसकी हाइट कम ज्यादा कर सकता हूँ। ये दोनों, जो इस सिलेंडर के रेडियस और जो अंदर हमने सिलेंडर बनाया है उसका रेडियस और उसका हाइट जो है वो वेरिएबल है। तो हमें कह दिया जाए, मान लो इस सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, तो इसका अंदर वाले जो सिलेंडर है उसका रेडियस अगर मैं आर मान लूं, स्मॉल आर, स्मॉल आर हमारे सिलेंडर का रेडियस होगा, ठीक है। और एच जो होगी, स्मॉल एच लिख लेते हैं, इसकी हाइट होगी, ये एच। तो इसमें जो आर और एच है, इसका एरिया, इसका वॉल्यूम बन जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें आर और एच ये वेरिएबल है, ठीक है। तो हमें कहा गया है जैसे इस गिवन कोन में एक सिलेंडर आपको कट करके बनाना है, उस सिलेंडर के डायमेंशन बताने हैं जिसके लिए इसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो। तो हमने इस वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है और हमें ये आर एल और एच ये गिवन है। तो इसमें जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो सबसे पहली चीज हमें ये देखना होगा कि क्या चीज गिवन है। याद रखना है, जो भी चीज गिवन बोला जाए वो कांस्टेंट है, मतलब इस सिलेंडर व स्पून वाले केस में ये सभी चीजें हमारी कांस्टेंट मानी जाएंगी। कैपिटल एल, कैपिटल आर और कैपिटल एच ये कांस्टेंट माना जाएगा। आपको दूसरी चीज ये पता करनी है कि आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किस वेरिएबल को, किस क्वांटिटी को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। जैसे हमें सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसे मैक्सिमाइज करना है, तो ये दो चीजें सबसे पहला छांटनी होगी हमें। अभी एक जैसे मैंने और एग्जांपल देखो यहाँ पे लिए लिखा था, ये एक सर्कल के अंदर हमने एक रेक्टेंगल बनानी थी जैसे। अब इस रेक्टेंगल के, सॉरी, इस सर्कल के अंदर अगर मुझे रेक्टेंगल बनाने के लिए कह दिया गया है, तो इन्हें गिवन सर्कल, गिवन सर्कल का मतलब ये सर्कल का साइज मैं कम ज्यादा नहीं कर सकता, ये फिक्स्ड है। ये फिक्स होने का मतलब इस सर्कल का जो रेडियस है वो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि सर्कल में तो सिर्फ रेडियस ही होता है। कोन के अंदर तो एल, एच और आर तीन वेरिएबल, तीन उसकी डायमेंशंस के लिए हमें चीजें चाहिए थी, तो उससे कोन के बारे में बता सकते थे। तो इस केस में तो एल, कैपिटल एच और आर ये तीनों के तीनों कांस्टेंट थे। इस सर्कल वाले केस में ये हमारे पास सर्कल का जो रेडियस है कैपिटल आर लिख लो, ये कांस्टेंट माना जाएगा। इन ए गिवन सर्कल ए रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड। ये रेक्टेंगल हमने बनाई है, अगर इस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ अगर मान लेता हूं मैं एक्स और वाई, तो हमें कह दिया जाए, मान लो इसका एरिया मैक्सिमाइज करो या एरिया मैक्सिमम हो, तब इसके डायमेंशन ढूंढो, तो एरिया होगा इस केस में हमारा एक्स वाई। तो जब भी इस टाइप के एग्जाम्पल करने हैं तो हमें स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ के ये देखना है क्या चीज गिवन है, उसे पकड़ना है, उसे नोट करना है। दूसरी चीज हमें ये पता करना है कि किस वेरिएबल, किस फंक्शन को, किस क्वांटिटी को हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। और इस टाइप के एग्जाम्पल में जिस क्वांटिटी को हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा वो जनरली टू वेरिएबल्स में होगी। जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो सिलेंडर मैंने बनाया, यहाँ पे दो केस बनाए, ग्रीन वाला और एक व्हाइट वाला।
दोनों के केस में आर और एच जो हमारे पास है वो वेरिएबल है, आर और एच चेंज हो रहे हैं। आर और एच जो है वो वेरिएबल जरूर है, मगर वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इस सिलेंडर की आर की वैल्यू ये ले लूं तो एच की कोई और पॉसिबल वैल्यू भी हो सकती है इस डायग्राम में इस एच के अलावा। यहाँ पर इस वेरिएबल क्वांटिटी के अंदर, वॉल्यूम के अंदर, जो दो वेरिएबल हमारे पास दिख रहे हैं आर और एच, वो आपस में डिपेंडेंट होंगे। तो अगर मुझे इस वॉल्यूम को या यहाँ पर इस एरिया को कहा जाए मैक्सिमाइज करो या मिनिमाइज करो, तो इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो भी करने के लिए हमें कहा जाएगा, तो सबसे पहली काम जो होगा हमारा वो ये होगा कि इस जो क्वांटिटी है जो कि ये दो वेरिएबल्स के अंदर है, इसे किसी ना किसी तरह से सिंगल वेरिएबल में लेके आना होगा। यानी यहाँ पर इस v को या तो फंक्शन ऑफ r बनाना होगा या फिर v को फंक्शन ऑफ h बनाना होगा। मीन टू से यहाँ पर या तो r को खत्म करना होगा, r की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ h लानी होगी, या h की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r। v को आपको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। इसी तरह से अगर मुझे यहाँ पर एरिया को मैक्सिमाइज करना है तो इस एरिया को भी मुझे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। या तो मैं y को किसी तरह से x की टर्म में लेके आऊंगा, इसे फंक्शन ऑफ y बनाऊंगा, या इसे फंक्शन ऑफ x, दोनों में से किसी एक वेरिएबल का फंक्शन बनाएंगे। यानी जो भी हमारे पास क्वांटिटी है जिसे हमने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, सबसे पहले उसे हम सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। और उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए जो गिवन थिंग्स थी, कांस्टेंट थिंग्स थी, जैसे कोन के केस में एल, एच और आर ये कांस्टेंट है। गिवन सर्कल के केस में कैपिटल आर हमारा ये कांस्टेंट है। ये हमें हमेशा हेल्प करेगा इस वेरिएबल क्वांटिटी को, इस जिसको हमने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, उसको सिंगल वेरिएबल में लाने की। जब ये क्वांटिटी जिसे हमने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है सिंगल वेरिएबल में आ जाए, उसके बाद हम हमारा ये लोकल मैक्सिमा मिनिमा वाला जो कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर लगा सकते हैं। मतलब अगर वो मैंने फंक्शन जिसको भी मुझे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, उस क्वांटिटी को जिसे मुझे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, अगर मैंने उसको एक्स में कन्वर्ट कर लिया, तो एक्स के रिस्पेक्ट उसका दो बार डेरिवेटिव करूंगा, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे जिसे हम एफ डैश कहते हैं, और सेकंड डेरिवेटिव डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर यानी जिसे हम एफ डबल डैश एक्स कहते हैं, ये फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि कहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, वो पॉइंट्स पता कर लेंगे, और जिन पॉइंट्स पे एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है उन पॉइंट्स पे फिर हम सेकंड डेरिवेटिव को देखेंगे। अगर वहां पे सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हुआ तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएंगे, अगर सेकंड डेरिवेटिव वहां नेगेटिव हुआ तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएंगे। और ये हमारा मेन प्रोसेस रहेगा। इसमें जिस भी वेरिएबल में आप कन्वर्ट करोगे, अगर आप उसको एक्स में कन्वर्ट कर रहे हो उस क्वांटिटी को, तो एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना है। अगर हमने यहाँ पे जैसे वॉल्यूम को आर में कन्वर्ट कर लिया तो आर के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना होगा फर्स्ट या सेकंड। अगर एच में कन्वर्ट किया तो एच के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना होगा। ये भी कर सकते हैं कि आर और एच के अलावा किसी तीसरे वेरिएबल में भी लेके जा सकते हो, तो फिर उस तीसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट हमें डेरिवेटिव करना होगा। तो बहुत सिंपल सा इसमें प्रोसेस रहता है। इस टाइप के एग्जांपल्स में आपको जो भी स्टेटमेंट है उसको ध्यान से पढ़ के दो चीजें नोटिस करनी है, क्या गिवन है, किसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। दूसरी बात, जिसे भी आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वो जनरली टू वेरिएबल्स में होगा, तो उसको किसी तरह से सिंगल वेरिएबल में लाना हमारा पहला काम होगा। और सिंगल वेरिएबल में लाने में जो कांस्टेंट है, जो गिवन थिंग्स है, वो हमें हेल्प करेगी। जब आपने उस वेरिएबल क्वांटिटी को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया, उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट आपको दो बार डेरिवेटिव करना है और लोकल मैक्सिमा और मिनिमा वाला प्रोसेस अप्लाई करना है। ये जो मेथड है ये डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए, अगर कोई नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन आएगा तो उसके लिए हमें उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। चलिए, ये तो था हमारा मेथड जो मैंने आपको बताया। अब इसको अप्लाई करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं पहले बोर्ड पैटर्न के, जिसमें ये पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। देखिए, इस पहले एग्जांपल को देखिए। ये एग्जांपल हमारा बोर्ड सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 2002, 2006, 2011, 2013 एंड 2018 5 टाइम्स तो कम से कम आ चुका है, देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको इसमें दिया क्या हुआ देखिए, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। हमें कहा गया शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन सर्कल। जो भी एग्जांपल की मैं बात कर रहा था वही सेम एग्जांपल है।
स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। तो देखिए, शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब इन ए गिवन सर्कल, यानी कि आपको सर्कल गिवन है। सर्कल गिवन है मतलब सर्कल का रेडियस कांस्टेंट माना जाएगा। अगर इस सर्कल का रेडियस आर मान लूं तो आर हमारा कांस्टेंट माना जाएगा। अब इस रेक्टेंगल के अंदर हमें, सॉरी सर्कल के अंदर बोला है, अगर हम कोई रेक्टेंगल बनाते हैं, चलिए इस सर्कल के अंदर मैं यहाँ पे एक ये रेक्टेंगल बना लेता हूँ, नाम दे लेते हैं इसका ABCD। इस तरह से ये हमने एक रेक्टेंगल बना ली है इस सर्कल के अंदर। और हमें क्या कहा है, शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन सर्कल स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। मिनटों से हमें प्रूव करना है कि अगर इस रेक्टेंगल का जो हमने इसके अंदर बनाई है, अगर हम चाहते हैं कि इसका एरिया मैक्सिमम हो, तो ये रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम तभी हो पाएगा जब ये रेक्टेंगल स्क्वायर बनेगी, यानी रेक्टेंगल स्क्वायर होगी तभी इसका एरिया मैक्सिमम होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए देखिए, हमें इस रेक्टेंगल की जो साइड लेंथ है वो एज्यूम करनी पड़ेगी। मान लेते हैं इस रेक्टेंगल की जो साइड की जो लेंथ है एक्स और वाई मान लेते हैं। तो देखिए, एरिया जो हमारे पास होगा रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये होगा हमारा एक्स इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब इस एरिया में देखिए एक्स और वाई जो है हमारे पास दोनों वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या है, वेरिएबल का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो सर्कल है हमने लिया, इसके अंदर जैसे ये हमारा सर्कल था, रेडियस था हमारे पास आर। इसमें मैंने पहले एक रेक्टेंगल बनाई, मान लो उस रेक्टेंगल को मैं इस तरह से बना रहा हूँ, ये रेक्टेंगल एक बनाई मैंने। इसी तरह से मैं दूसरी रेक्टेंगल कुछ ऐसे बना सकता हूँ, इस तरह से, ठीक है। और इसी तरह से मैं और भी बहुत तरह से अलग अलग रेक्टेंगल्स इसमें बना सकता हूँ। उन सभी रेक्टेंगल्स को देखिए, उनमें लेंथ और ब्रेड्थ चेंज हो रही है, एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो अलग अलग ली जा सकती है। एक्स और वाई हमारे फिक्स नहीं है, हम इसमें एक्स और वाई चेंज करेंगे तो अलग अलग हमारे पास रेक्टेंगल्स मिलेंगी। तो इसमें एक्स एंड वाई जो है वो हमारे वेरिएबल्स हैं, वो चेंज हो सकते हैं। मगर इस सर्कल का जो रेडियस है, अगर इस सर्कल का सेंटर मान लो मैं O, तो ये डेफिनेटली सर्कल का डायमीटर होगा, क्योंकि ये राइट एंगल है रेक्टेंगल होने की वजह से। तो AC इस सर्कल का डायमीटर होगा। तो इस सर्कल का रेडियस जो है वो चेंज नहीं होगा, चाहे रेक्टेंगल आप कहीं पर भी बनाओ। R हमारा कांस्टेंट है क्योंकि ये सर्कल हमें गिवन है, फिक्स सर्कल है हमारा। तो हमें क्या करना है, जब अगर हमें एरिया को मैक्सिमाइज करना है या देखना है कि एरिया मैक्सिमम कब होगा, तो उसके लिए मुझे इस एरिया को सबसे पहले सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सीधा इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकता अगर ये दो वेरिएबल्स में है। इसको सिंगल वेरिएबल में लाने के लिए देखिए, y x की टर्म में या x y की टर्म में, दोनों में से किसी एक को दूसरे की टर्म में लाना पड़ेगा। उसको लाने के लिए देखिए, हमारे पास यहाँ पर x और y में इस राइट एंगल ट्रायंगल ABC से एक रिलेशन मिल रहा है। कौन सा रिलेशन मिल रहा है, देखिए अगर हम ट्रायंगल ABC की बात करें तो इसमें 4r स्क्वायर, यानी कि आप कह सकते हो AC का स्क्वायर, ये होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 4r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। तो यहाँ से अगर मैं y की या x की किसी एक की वैल्यू दूसरे में फाइंड आउट करना चाहूँ, तो y को लिख सकता हूँ रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि y हमने साइड ऑफ द रेक्टेंगल ली है, तो y पॉजिटिव ही होगा, y नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर y की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव ली गई है। तो देखिए, a को हमने इन टर्म्स ऑफ x कन्वर्ट कर लिया है, तो ये आ गया x इंटू रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा a है जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया है सिंगल वेरिएबल में। अब इसको हमने मैक्सिमाइज करना है या पता करना है कि एरिया मैक्सिमम कब होगा, तो उसके लिए वही सिंपल सा प्रोसेस। सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें मिलेगा यहाँ प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव करने पर 1 इंटू रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पहले x का डेरिवेटिव किया, फिर उसके बाद 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे। अब x एज इट इज रख लेते हैं और इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो पहले 1/2 रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा -2x स्क्वायर। और अगर हम इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करें
नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हम इसको लिखे तो डी ए बाई डी एक्स की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, वो आ रही है रूट ऑफ, यहाँ पे इसमें कुछ कैंसिलेशन होता है वो कर देते हैं। देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल कर सकते हैं। इसको करने के बाद जब हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्र, तो एलसीएम लेने के बाद हमें यहाँ पे मिल जाएगा रूट ऑफ 4 आर स्क्र माइनस एक्स स्क्र, और यहाँ पर 4 आर स्क्र माइनस एक्स स्क्र और एक माइनस एक्स स्क्र साथ में, और दैट इज हमें मिल जाएगा 4 आर स्क्र माइनस 2 एक्स स्क्र, या 2 कॉमन निकाल भी सकते हो। तो ये हमें मिल गया हमारा डी ए बाई डी एक्स। अब देखें कि ये डेरिवेटिव जो है हमारा कहाँ पे जीरो हो रहा है, डी ए बाई डी एक्स कहाँ जीरो होता है। तो ये जीरो होगा, अगर हम इसको जीरो पुट करें तो हमें मिलेगा 4 आर स्क्र माइनस 2 एक्स स्क्र, दैट इज एक्स इज इक्वल टू रूट टू आर सॉरी। यहाँ पर भी देखिए ध्यान से प्लस माइनस नहीं लगाना है, क्योंकि x जो है वो साइड ऑफ द रेक्टेंगल है, तो वो पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव नहीं ले सकते। ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/√2। अब इस पॉइंट पे हमारा डी ए बाई डी एक्स जीरो है। अब इसको पता करना है कि इसके लिए एरिया मैक्सिमम होगा या मिनिमम। तो उसको पता करने के लिए एक तो तरीका है कि आप सेकंड डेरिवेटिव पे चले जाइए, डी स्क्र ए बाई डी एक्स स्क्र फाइंड आउट कीजिए, और डी स्क्र ए बाई डी एक्स स्क्र की वैल्यू देखेंगे x इज इक्वल टू रूट टू ए बाई पर रूट टू आर पर पॉजिटिव आती है या नेगेटिव। मगर वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस होगा, मगर उसको एक बार मैं करके बता रहा हूँ, मगर इसके बिना भी किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव से भी डिसाइड किया जा सकता है कि ये लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा, इस पॉइंट पे एरिया मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव करता हूँ इसका, तो हमें पहले मिलेगा नीचे रूट ऑफ 4 आर स्क्र माइनस एक्स स्क्र का स्क्वायर। इसको मैं क्वोशिएंट रूल से एफ एक्स बाई जी एक्स से डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। तो रूट ऑफ 4 आर स्क्र माइनस एक्स स्क्र एज इट इज। अगेन अब इसका डेरिवेटिव 4 आर स्क्र माइनस 2 एक्स स्क्र का डेरिवेटिव करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास माइनस 4x। आफ्टर दैट ये साइन माइनस का, और ये रूट ऑफ जो डिनोमिनेटर था हमारे पास, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 4 आर स्क्र माइनस 2 एक्स स्क्र को हम एज इट इज रख लें, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 2 रूट ऑफ 4 आर स्क्र माइनस एक्स स्क्र, एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस 2 एक्स स्क्र माइनस 2x सॉरी। ये डेरिवेटिव है 4 आर स्क्र माइनस एक्स स्क्र का। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए, एक तो ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ से। अगर इसका एलसीएम ले तो हमें मिल जाएगा रूट ऑफ 4 आर स्क्र माइनस एक्स स्क्र पावर 3/2। ठीक है, ये हमें इसका डेरिवेटिव मिला। और सॉरी अभी ऊपर सिंप्लीफाई करना बाकी है। अगर इसका हम एलसीएम ले लेंगे, इसमें से देखिए ये कॉमन भी निकाल सकते हैं हम, x यहाँ से x और ये भी x कॉमन निकल सकता है। तो आप चाहो तो 2 भी यहाँ से कॉमन निकालना, वो भी निकाला जा सकता है। तो एक काम करते हैं, 2x जो है वो कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से। 2x कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर मिलेगा माइनस के 2 और साथ में 4 आर स्क्र माइनस एक्स स्क्र, और यहाँ पर हमें देखिए प्लस का मिल जाएगा कितना, 2 आर स्क्र माइनस एक्स स्क्र। ये मैंने सेकंड डेरिवेटिव करने के बाद सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। इसमें देखिए सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिलेगा, माइनस के 3 प्लस के 2 एक्स स्क्र और माइनस के एक्स स्क्र दैट इज प्लस एक्स स्क्र, और माइनस के 6 आर स्क्र ये हमें मिल जाएंगे। यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव को मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाके लिख रहा हूँ। तो सेकंड डेरिवेटिव जो था हमारा डी स्क्र ए बाई डी एक्स स्क्र, ये हमें मिल जाएगा 2x, और यहाँ पर एक्स स्क्र माइनस 6 आर स्क्र अपॉन रूट ऑफ ए स्क्र सॉरी 4 आर स्क्र माइनस एक्स स्क्र। चेक कर सकते हैं, ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव हमें यहाँ से मिल रहा है। माइनस के 8 आर स्क्र प्लस 2 आर स्क्र, तो प्लस माइनस के 6 आर स्क्र मिल गए, प्लस 2 एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्र था, ये मिला। अब देखिए जो फर्स्ट डेरिवेटिव था x इज इक्वल टू रूट टू आर पर हमें मिल रहा था
जीरो, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो था इस पॉइंट पे। अगर ये पॉइंट में ये x की वैल्यू √2r यहाँ पे रखूं, सेकंड डेरिवेटिव में डी स्क्र ए बाई डी एक्स स्क्र, x इज इक्वल टू √2r। तो ये वाली वैल्यू रखने पर देखिए यहाँ पर ओवरऑल वैल्यू जो हमें मिल रही है, ये मिल रही है नेगेटिव। कैसे? √2r यहाँ पर एज इट इज, और ये मिल जाएगा 2r² माइनस 4r², दैट इज -4r²। अपॉन नीचे यहाँ पर x की जगह पे √2r रखेंगे तो ये √2r हमें मिल जाएगा। यहाँ पे 2r² मिलेंगे, उसके रूट करने के बाद ये हमारे पास -4r² आ रहा है विच इज लेस देन 0। अब देखिए x इज इक्वल टू √2r के लिए, फॉर x इज इक्वल टू √2r, डी ए बाई डी एक्स जो था वो हमारा 0 आ रहा है, और जो सेकंड डेरिवेटिव है डी स्क्र ए बाई डी एक्स स्क्र, ये हमारा नेगेटिव आ रहा है। तो इसका हम कह सकते, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि a इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू √2r। x की वैल्यू हमें मिल गई √2r, और हमें डायमेंशन फाइंड आउट करने थे रेक्टेंगल के। रेक्टेंगल जो थी हमारे पास, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमने x और y मानी थी। तो देखिए y को भी फाइंड आउट करना है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से, जब हमारा एरिया मैक्सिमम होगा उस वक्त x की वैल्यू आ रही है √2r। अगर यहाँ से देखिए y और x में ये रिलेशन है, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू √2r रख दूं, तो y की वैल्यू भी देखिए यहाँ से 4r² माइनस 2r², दैट इज 2r² विच इज इक्वल टू √2r, यही हमें मिल रही है। इट मीन्स जब इस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा तो उस वक्त x और y देखिए इक्वल आ रहे हैं, मतलब ये रेक्टेंगल जो है हमारी वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा अगर ये रेक्टेंगल स्क्वायर होगी, या स्क्वायर के केस में ही एरिया मैक्सिमम होगा, ये बात हम बोल सकते हैं। मगर इस एग्जाम्पल में कुछ बातें आप और ध्यान से देखेंगे तो ये जो इतना लेंथी बन रहा है वो थोड़ा छोटा हो सकता है। पहली बात तो इसको छोटा करने के लिए ये सेकंड डेरिवेटिव वाले कॉन्सेप्ट पे जाने की जरूरत नहीं है। आप फर्स्ट डेरिवेटिव से भी डिसाइड कर सकते थे कि x इज इक्वल टू √2r लोकल मैक्सिमा है, ये लोकल मिनिमा। उसके लिए देखिए यहाँ पर अगर आप इसको डिफरेंशिएशन जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया था, इसको ध्यान से देखें, इसमें 2 तो मैं कॉमन निकाल लूं और इसको फैक्टराइज करके लिखना चाहूं तो √2r प्लस एक्स इंटू √2r माइनस एक्स, ये अपॉन नीचे था हमारे पास 4r² माइनस x², ये वाली वैल्यू। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो डिनोमिनेटर था हमारे पास √4r² माइनस x², ये हमें कंफर्म है कि ये वाली वैल्यू 0 से बड़ी ही होगी, ये नेगेटिव नहीं होगी, ये पॉजिटिव ही होगा। r और x दोनों पॉजिटिव है, इस वजह से ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव ही होगी। अब यहीं से हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव जो था इसका पॉजिटिव नेगेटिव का डिसीजन लेके हम बता सकते थे कि हमारा एरिया x इज इक्वल टू √2r पर मैक्सिमम है या मिनिमम है। इसमें देखिए अगर x की वैल्यू √2r लेते हैं तो ये जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है ये 0 आ रहा है। अगर x की वैल्यू मैं √2r से छोटी लेता हूं तो यहाँ से देखिए √2r माइनस एक्स, ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास पॉजिटिव आएगी, यानी कि डी ए बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इसी तरह से अगर x की वैल्यू मैं बड़ी लेता हूँ √2r से, तो यहाँ से इस फैक्टर की वजह से ये वाली वैल्यू फैक्टर जो है √2r माइनस एक्स, ये देखिए नेगेटिव हो रहा है। मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव जो हमारा है वो x इज इक्वल टू √2r के लिए 0 है। उस पॉइंट से पहले √2 x की वैल्यू जब √2r से कम है तो देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव जो हमारा है वो पॉजिटिव है, यानी ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा होगा और इस पॉइंट के बाद नीचे आना शुरू कर देगा, क्योंकि डेरिवेटिव जो है डी ए बाई डी एक्स इस पॉइंट के बाद नेगेटिव हो गया है। तो ये जो पॉइंट है हमारा √2r, ये दिखाई दे रहा है यहीं से ही कि लोकल मैक्सिमा होगा, मतलब a की वैल्यू मैक्सिमम होगी अगर ये y इज इक्वल टू a का ax का ग्राफ है, तो ये जो वैल्यू है y की या एरिया की, ये मैक्सिमम होगी √2r पे। तो ये सेकंड डेरिवेटिव के झंझट से हम बच सकते थे, हम सीधा फर्स्ट डेरिवेटिव को देख के भी आंसर दे सकते थे। मगर इसमें आपको एक और मेथड में बता रहा हूँ इसी क्वेश्चन को करने का, वो इससे भी आसान किया जा सकता है। इस वाले एग्जांपल को जो अभी हमने किया,
इस वाले एग्जाम्पल को अगर मैं एक और मेथड से करना चाहूँ, आपको बता रहा हूँ, उस मेथड को भी आप यूज करें तो ये इतना लेंथी भी नहीं बनेगा जितना लेंथी मैंने अभी करवाया है। तो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं क्वेश्चन को करने के, आपको देखना है कि आप कौन सा मेथड जल्दी से पकड़ पाते हो। तो ये जो मेथड मैंने आपको करवाया, इसको करने के बाद जो नेक्स्ट मेथड है उसे समझने के लिए कुछ बातों को समझना जरूरी है, जो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेकंड मेथड में यूज करूंगा। देखिए, अगर कुछ क्वांटिटीज में यहाँ पे लेता हूँ, मान लेते हैं कि एक्स की कुछ वैल्यूज है 2, 3, 7, 5, 11, 1, 4। अब देखिए, ये सारी की सारी क्वांटिटीज मैंने पॉजिटिव लिखी हैं। अगर एक्स की सिर्फ और सिर्फ एक्स अगर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है और मैं उसका स्क्वायर फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, तो सभी नंबर्स का स्क्वायर करने पर देखिए 4, 9, 49, 25, 121, 1 एंड 16 ये हमें मिल रहा है। अब देखिए, अगर x की वैल्यूज में सबसे बड़ा नंबर 11 है तो उसका स्क्वायर ही मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है। अगर ये 1 सबसे छोटी वैल्यू है तो इसका स्क्वायर ही सबसे छोटी वैल्यू ले रहा है। ये 11 सबसे बड़ी वैल्यू थी तो इसका स्क्वायर सबसे बड़ा है। पॉजिटिव नंबर्स के अगर सेट की बात करूं, अगर मेरे पास पॉजिटिव नंबर का सेट है, उसमें से जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसका स्क्वायर सबसे बड़ा होगा, जो सबसे छोटा नंबर होगा उसका स्क्वायर सबसे छोटा होगा, या उल्टा भी, रिवर्स भी मैं बोल सकता हूँ। अगर मुझे पॉजिटिव नंबर्स के स्क्वायर का सेट दिया हुआ है तो जिस नंबर का स्क्वायर सबसे बड़ा है वही नंबर सबसे बड़ा होगा, जिस नंबर का स्क्वायर सबसे छोटा है वही नंबर सबसे छोटा होगा। क्या मतलब हुआ इसका यूज करने का? देखिए, कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि एरिया, लेंथ, विड्थ, हाइट एंड वॉल्यूम। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें पता है कि हमेशा पॉजिटिव होंगी, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। किसी भी शेप के अंदर अगर आप उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट, वॉल्यूम, एरिया की बात करो तो वो हमेशा जीरो से बड़ी ही होंगी, नेगेटिव नहीं होगी। इन पॉजिटिव क्वांटिटीज के अंदर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जा सकता है कि अगर हमें एरिया को मैक्सिमाइज करना है, एरिया पता करना है कि मैक्सिमम कब होगा, तो इसकी बजाय ये पता कर सकते हो कि ए का स्क्वायर मैक्सिमम कब होगा। अगर हमें पता करना है कि वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा, किस जगह, किस एक्स की वैल्यू के लिए, किस रेडियस के लिए, किस हाइट के लिए वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, तो उसकी जगह ये पता कर लो कि वॉल्यूम का स्क्वायर कहाँ मैक्सिमम हो रहा है। जिस डायमेंशन के लिए एरिया या वॉल्यूम मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, उसी डायमेंशन के लिए उनका स्क्वायर भी मैक्सिमम या मिनिमम होगा। मगर ये बात ध्यान रखना है कि ये वाले जो रूल है जो मैंने अभी आपको बताया वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटीज है, उन्हीं में ही लग सकता है। अगर मैं एक्स के लिए एक और सेट लिखूं, -3, 5, 7, 2, 3, 8, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ एक नंबर लिखे। अब मैं अगर इनके स्क्वायर्स की बात करूं तो -3 का स्क्वायर होगा 9, और 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 8 का स्क्वायर 64। अब देखिए, अगर सबसे छोटी वैल्यू की मैं बात करूं तो सबसे छोटी वैल्यू -3 थी, मगर स्क्वायर जो है वो देखिए 4 जो है वो 2 का जो स्क्वायर है वो सबसे कम आ रहा है। तो यहाँ पर ये फिर रूल काम नहीं कर रहा। अब मैक्सिमम के लिए बात करना चले, चलो मैं एक नंबर और ले लेता हूँ -9, इसका स्क्वायर करूंगा तो 81। तो अब सबसे छोटा नंबर था -9, मगर स्क्वायर में तो वो सबसे बड़ा आ गया। तो इसलिए ये रूल उस केस में नहीं लगेगा जब क्वांटिटीज जिसको आप मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना चाह रहे हो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज ले सकती हैं। जो क्वांटिटीज सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेती हैं, लेंथ, वॉल्यूम, एरिया, विड्थ, हाइट, इनको अगर हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है तो यहाँ इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। आप उनको मैक्सिमाइज करने की बजाय उनके स्क्वायर को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकते हैं। अब इसका यूज किस तरह से करना है, देखिए, अभी हमारे पास जो एग्जांपल था उसमें कहा गया था कि इन ए गिवन सर्कल अ रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब। तो स्क्वायर के अंदर हमने एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब की थी इस तरह से, और इस गिवन सर्कल की बात हो रही थी, तो जो सर्कल का रेडियस था r, वो हमने कहा कि कांस्टेंट है भाई। जो भी चीज गिवन होगी वो कांस्टेंट होगी।
इसकी लेंथ और ब्रेड्थ को हमने, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ को हमने एक्स और वाई मान लिया था। अब अगर मैं इसका एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये था हमारे पास एक्स वाई, हमने इसको मैक्सिमाइज करना था। तो अभी हमने इसमें देखा आर और एक्स में ये रिलेशन था कि ये सर्कल का सेंटर अगर यहाँ पे माने तो ए सी इसका डायमीटर था, और एक्स और वाई में हमें एक रिलेशन मिला यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4r²। अब हमने यहाँ पर y की वैल्यू को √4r² माइनस x² रखा, फिर डिफरेंशिएट किया। स्क्वायर रूट होने की वजह से जो डेरिवेटिव हमने किया, अभी देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव किया फिर सेकंड डेरिवेटिव किया, तो काफी लेंथी चला गया था। अब इतना लेंथी हो गया था कि इसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस भी रहेंगे, कहीं ना कहीं छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है। तो उससे बचने के लिए देखिए अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ए को मैक्सिमाइज करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, ए स्क्वेयर का कुछ नाम ले लेता हूँ, लेट ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए नोट, वो होगा एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। मैंने ए स्क्वेयर को ए नोट क्यों लिखा है उसका रीजन भी अभी बताऊंगा। तो मुझे अब ए स्क्वेयर को मैक्सिमाइज करना है, यानी कि ए नोट को मैक्सिमाइज करना है, या ये पता करना है कि ए स्क्वेयर मैक्सिमम कब होगा, मतलब ए नोट मैक्सिमम कब होगा। अब मुझे इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने में देखिए स्क्वायर रूट का झंझट नहीं रहेगा। अगर मैं वाई स्क्वायर की वैल्यू रख दूं, ये एक्स स्क्वायर तो एज इट इज, ये आएगी 4r² माइनस एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट नहीं होने की वजह से यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना काफी आसान हो जाएगा। मैंने यहाँ पर ए स्क्वायर को सीधा क्यों नहीं रखा, उसको ए नोट किस लिए रखा, वो इसलिए कि कुछ स्टूडेंट गलती करेंगे, अगर उसको ए स्क्वायर ही लिखा रहने देंगे, तो जब यहाँ पे मैं ए स्क्वायर ही लिखा रहने दूंगा तो कुछ स्टूडेंट अगर इसी तरह से करेंगे तो क्या करेंगे, वो डेरिवेटिव करते वक्त ए स्क्वायर का 2a/dx इस तरह से लिख देंगे, जो कि डिफरेंशिएशन मतलब जो है वो हम ए का ही कर रहे हैं एक तरह से, मतलब ए को ही फिर मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर वही भूल हो जाएगी। अब हम ए को भूल जाएं, हम ए स्क्वेयर को याद रखें। ए स्क्वेयर को ए नोट नाम देना इसीलिए रखा है, मैंने लिखा है ताकि ये मिस्टेक ना करो कि डेरिवेटिव करते वक्त ए स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2a/dx ना लिखो। अब हम ए को मैक्सिमाइज नहीं कर रहे, अब हम ए नोट को, जो ए का स्क्वायर है, उसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें देखिए डेरिवेटिव करना भी काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट नहीं है, ये सिंपल पॉलिनोमियल बन गया है। अगर हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करें इसका डी ए नोट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हमें मिल जाएगा 8r(x माइनस 4x³। और सेकंड डेरिवेटिव भी अगर आप करना चाहे साथ के साथ, तो उसमें भी देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, एक सेकंड में ही ये हो जाएगा 8r माइनस 12x²। यहाँ पे आर स्क्वायर था। तो अब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव देखिए कर लिया है। अब हम चाहते हैं कि ए नोट मैक्सिमम हो, फॉर ए नोट टू बी मैक्सिमम या मिनिमम, दोनों के लिए क्या होना चाहिए, डी ए नोट बाई डी एक्स, ये होना चाहिए 0 के इक्वल। डी ए नोट बाई डी एक्स का मतलब जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये देखिए ये है हमारा 8r, इसमें से आप कॉमन निकाल के 4x कॉमन निकाल के इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो 2r² माइनस x²। तो यहाँ से ये जो हमारे पास 4x इंटू 2r² माइनस x², इसे 0 रख के x की हमें तीन वैल्यूज मिलेंगी, 0, √2r एंड माइनस √2r। अब देखिए x इज इक्वल टू 0 का तो कोई सेंस नहीं बनता, x 0 होगा तो रेक्टेंगल बनेगी ही नहीं, रेक्टेंगल का एरिया 0 हो जाएगा, तो मैक्सिमम तो पता है नहीं होगा, साफ साफ पता है। और x की वैल्यू माइनस √2r भी नहीं ले सकते, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव भी नहीं हो सकती, r पॉजिटिव है तो माइनस √2r तो नेगेटिव ही होगा। तो ये वाली वैल्यू बची सिर्फ हमारे पास, और इसको भी अगर हम सेकंड डेरिवेटिव में रखें, सेकंड डेरिवेटिव देखिए हमारे पास था 8r² माइनस 12x², 8r² माइनस 12x², ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव था। अगर हम इस सेकंड डेरिवेटिव में x की वैल्यू √2r रखते हैं,
तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा ये 2r² दैट इज 16r² माइनस 12r², विच इज -4r²। और ये देखिए ये लेस देन 0 आ रहा है। इसका मतलब वही सेम थिंग है यहाँ पे जो हमने लास्ट मेथड में किया था, वही सेम रिजल्ट दोबारा मिला है कि फॉर x इज इक्वल टू √2r, a नॉट इज मैक्सिमम, a नॉट इज मैक्सिमम। ए नोट क्या था हमारा, ए नोट हमने लिखा था a² को, तो a² मैक्सिमम होगा, एरिया का स्क्वायर मैक्सिमम होगा अगर x इज इक्वल टू √2r है। मगर एरिया पॉजिटिव क्वांटिटी है, जहां पर उसका स्क्वायर मैक्सिमम होगा उसी जगह पर आप ये बोल सकते हो ए भी मैक्सिमम होगा। एरिया मैक्सिमम होगा अगर x की वैल्यू √2r है और y हमारे पास था √4r² माइनस x², तो यहाँ से y की वैल्यू भी देखेंगे, x को जब हम √2r रखेंगे तो ये भी सेम मिल रही है, x के इक्वल मिल रही है। तो इसका मतलब अगर y और x इक्वल होंगे तो हमारा जो एरिया है रेक्टेंगल का वो मैक्सिमम होगा। तो ये बोर्ड के एग्जांपल इस टाइप से हमें मिलते हैं, ये उसको करने के दो मेथड मैंने आपको बताए।